दोस्तों ये बात आप लोग जानते ही हो कि इन दिनों बॉलीवुड में वाईआरएफ की एक सुपर डुपर हिट फिल्म की चर्चा बहुत ही जोरों शोरों से हो रही है, जो कि भाई वाईआरएफ की एक बेहतरीन फ्रेंचाइजी है जिसका इंतजार दर्शक तो काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। लेकिन भैया इस फिल्म को लेकर गॉसिप वर्ल्ड जो है वो पूरी तरह से हिला पड़ा है कि भाई अंदर खाने में कुछ चल रहा है, लेकिन वाईआरएफ किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं दे रहा है। तो भाई क्या चल रहा है और क्या जानकारी निकल कर नहीं आ रही है, तो भाई ये वही बासी खबर है जिसको लेकर आज एक नई अपडेट हम लोग के सामने आई है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कुछ पॉइंट्स के माध्यम से कि भैया इन कारणों से इस फिल्म में ना तो शाहरुख होंगे ना ही सलमान होंगे। अगर इस फिल्म में कोई होगा तो वो कोई नया कलाकार होगा, और वो कलाकार भैया एक्शन का माहिर कलाकार होगा या फिर कहे खिलाड़ी होगा। तो आप समझ ही गए होंगे खिलाड़ी का नाम सुनते ही कि भैया मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो भैया क्या है ये नया अपडेट? नया नहीं यार, पुराना है यार, मैंने इस पर बात कहा था आप लोगों को, लेकिन क्या कहें आज ये फिर से सुगाफा जो है ना फूट गया है। तो चलिए इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि भैया धूम के पार्ट 4 को लेकर बहुत दिनों से सोशल मीडिया पर ही घोर माठा हो रहा है मेरे भाई, घोर माठा। यानी कि अभी तक इस फिल्म को लेकर ना तो वाईआरएफ की तरफ से कुछ कहा गया है, ना ही आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म को लेकर कोई हिंट दिया है, या फिर भैया वाईआरएफ से जुड़ा हुआ कोई बंदा या फिर कहें भैया बॉलीवुड का कोई बड़ा डायरेक्टर आके सामने ये बात कहा हो कि भैया ऐसा कुछ होने वाला है और ये फिल्म बनने वाली है। लेकिन इस फिल्म को लेकर जो खबरें कहाँ से फैल रही है मैं नहीं जानता हूँ यार, कहाँ से फैल रही है कोई नहीं जानता है। और भाई इस खबर को हवा कौन लोग दे रहे हैं? तो भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े मीडिया हाउस से जुड़े लोग कि भैया ऐसा कुछ चल रहा है वाईआरएफ के अंदर। और भाई ये बात हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि भैया बॉलीवुड के मेकर किसी भी फिल्म को लेकर यूं ही सुगाफा नहीं फोड़ते हैं मेरे भाई। आप लोग को याद ही होगा कि जब टाइगर का पार्ट 3 फ्लोर पर जाने वाला था तो उस वक्त एक खबर हम लोगों के सामने आई थी कि भैया इस बार ये सलमान खान के सामने जो कलाकार मुख्य विलेन के तौर पर नजर आएगा टाइगर के पार्ट 3 में, वो कोई और नहीं बल्कि भैया सीरियल किशोर यानी कि भाई इमरान हाशमी होंगे। लेकिन जब ये खबर कई सारे मीडिया हाउसेस के द्वारा हम लोगों के सामने आई और हम लोगों ने भी इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दी, आप लोगों को अपने जानकार लोगों से इस फिल्म को लेकर जानकारी ली और आप लोगों को ये बात बताई कि भैया हाँ ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो भाई इस खबर का खंडन किस तरह से कर दिया था इमरान हाशमी ने कि नहीं 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 ऐसा कुछ है ही नहीं। यानी कि भैया हमारी एंट्री हो गई है टाइगर के पार्ट 3 में, मेरा मुकाबला होने जा रहा है सलमान खान से, यानी कि भैया मैं मेन विलेन बन रहा हूँ टाइगर के पार्ट 3 में। ये बात मुझे नहीं पता है लेकिन दुनिया जान गई है। ये बात कहा था किसने? तो भैया इमरान हाशमी ने। यानी कि भैया उनको लग ही नहीं रहा था कि भैया ये खबर कहाँ से निकल रही है। यानी कि भैया उन्होंने स्टार्टिंग टू एंड तक भैया डिनाई किया था इस खबर को लेकर कि भैया ऐसी कोई फिल्म का वो हिस्सा बनने वाले हैं ही नहीं। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ? यानी कि जो चिंगारी जली थी, जो धुआं निकला था, जो फिजाओं में खुशबू फैली थी उस चिंगारी से, भाई वो आखिर में जाकर सही साबित हुई। यानी कि भैया मेन विलेन के तौर पर टाइगर के पार्ट 3 में इमरान हाशमी की एंट्री हुई। तो भैया ये सब हुआ कैसे? तो भाई मेकर्स खुद से ही अपनी फिल्मों को लेकर गॉसिप फैलाते हैं, खबरें फैलाते हैं, फिर उसको डिनाई करवाते हैं और उसके बाद पब्लिक का रुझान देखते हैं कि भैया इस खबर को लेकर पब्लिक में कितनी क्यूरियोसिटी है, यानी कि भैया हाइप किस लेवल का है। और जब उनको इस बात का एहसास हो जाता है कि भाई हमारा सर्वे जो है वो सक्सेसफुल रहा, पब्लिक के बीच में इस खबर को लेकर ज़बरदस्त इंटरेस्ट है, पब्लिक इस खबर को हाथों हाथ ले रही है, इस खबर पर चर्चाएं हो रही है, पब्लिक भी इस खबर को बहुत ही चाव से सुन रही है, तो भैया हम तो अब इस वे पर चल सकते हैं। तो भैया फाइनली ऐसे ही गॉसिप वर्ल्ड में खबरें फैलाई जाती है और उन खबरों का जब वेट कलाकारों को और उसके बाद भैया फिल्मों के मेकरों को समझ में आ जाता है तो भैया वो खबर आगे चलकर सही साबित हो जाती है। तो भैया धूम के पार्ट 4 को भी लेकर यही चल रहा है इस वक्त गॉसिप वर्ल्ड में। यानी कि भैया पीआर टीम के माध्यम से पहले खबर को फैला दो और उसके बाद अगर उस खबर को पब्लिक का ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिलता है तो भाई उसको ग्रैब करो और उसके बाद ठोक दो हथौड़ा बॉक्स ऑफिस पर और खोल दो अपने बैंक के दरवाजे
पैसों को बटोरने के लिए। तो भैया कुछ यही हो रहा है कि धूम का पार्ट 4 जो है वो आप जान के चलो कि बहुत जल्दी ही अनाउंस कर दिया जाएगा कि भैया ये फिल्म फ्लोर पर जाने वाली है। बस इस पर एक ही मुहर लगनी बाकी है कि भैया इस बार धूम के पार्ट 4 में विलेन बनेगा कौन। पहले इस फिल्म के साथ शाहरुख खान का नाम जोड़ा जा रहा था, तो मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि भैया शाहरुख खान को भूल कर भी YRF जो है वो इस फिल्म का हिस्सा अभी तो नहीं ही बनाने वाली है, क्योंकि भैया YRF के पास में इस वक्त एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसमें शाहरुख खान एक अहम रोल अदा कर रहे हैं, जिन्होंने भैया अपना पावर दिखा दिया है कि भैया इस फिल्म में उनकी जब भी एंट्री होगी, इस फ्रेंचाइजी में उनकी जब भी एंट्री होगी, वो फ्रेंचाइजी सुपर से ऊपर होगी। यानी भैया एक तरफ अगर शाहरुख खान को YRF भैया स्पाई वर्ल्ड में एज ए सुपर स्पाई एजेंट के रूप में दिखा रही है, तो दूसरी तरफ वो किंग खान को चोर बनाकर या फिर कहें भैया विलेन बनाकर एक फिल्म में ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेगी। यानी कि भाई हम लोगों ने अभी तक तो यही देखा है ना कि धूम में नज़र आने वाले जितने भी विलेन हैं वो दोबारा रिपीट नहीं हुए हैं। तो भाई धूम में किसको एंट्री मिल सकती है? तो भाई धूम में मैं आप लोग को ये बात कह सकता हूँ कि भैया सलमान खान, शाहरुख खान को छोड़कर किसी भी कलाकार को एंट्री मिल सकती है, क्योंकि भैया जो अभी तक YRF के किसी भी स्पाई वर्ल्ड के यूनिवर्स से जुड़े हुए नहीं है या फिर कहे भैया किसी फ्रेंचाइजी से जुड़े नहीं है, तो भाई ये कलाकार कौन है? आमिर खान को भी छोड़ दीजिए, ऋतिक को भी छोड़ दीजिए और उसके बाद जॉन को भी छोड़ दीजिए। ये लोग तो इस फिल्म का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन अब बचते कौन? तो भाई अक्षय कुमार, अजय देवगन और उसके बाद में भैया कौन? तो रणबीर कपूर और रणवीर सिंह। तो भाई इन चारों कलाकारों में से अगर किसी कलाकार को इस फिल्म में एंट्री मिल सकती है, तो भाई दो कलाकार इस रोल के लिए बहुत ही मजबूत दावेदारी पेश कर सकते हैं। एक है अजय देवगन और एक है अक्षय कुमार। अजय देवगन को लेकर ये बात तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई उनकी ट्यूनिंग जो है वो यशराज से उतनी अच्छी नहीं है और उनकी एंट्री शायद ही इस फिल्म में हो पाए। लेकिन अक्षय कुमार को लेकर ये बात कही जा सकती है कि हाँ, वो इस फिल्म का हिस्सा हो सकते हैं। और भाई उन्हीं को लेकर यह खबर हम लोग के सामने आ रही है कि भाई जैसे ही ये फिल्म फ्लोर पर जाएगी, आप लोगों के सामने ये खबर आ जाएगी कि अक्षय कुमार जो हैं वो धूम के पार्ट 4 में एंट्री मार चुके हैं और उन्होंने पूरी तरह से पत्ता काट दिया है शाहरुख खान और सलमान खान का इस सुपर डुपर हिट फ्रेंचाइजी से। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।